इसके सैने मॉडल टाउन मतलब का केस ऑलरेडी अदालतों में खराब हो चुका हुआ है और सैने मॉडल टाउन के लवाकिन को इंसाफ अब नहीं मिलेगा क्योंकि डॉक्टर ताहिर अल कादरी 4 सालों से तो पाकिस्तान ही नहीं गए। अवामी तहरीक को तो इन इलेक्शनों में उतारा गया है, अवामी तहरीक खुद नहीं आई। तो अगर सैने मॉडल टाउन के कातिल इस्टेब्लिशमेंट है तो बिलावल इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, और अगर सैने मॉडल टाउन के कातिल नून लीग है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठे हैं। तो अवामी तहरीक इस वक्त सैने मॉडल टाउन के कातिलों के साथ क्यों खड़ी है? पहला नैरेटिव अवामी तरीका ये था कि साना मॉडल टाउन नवाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने करवाया और शहबाज शरीफ ने। ठीक है। ठीक है, मैं कोई दिलचस्पी नहीं है, बिलावल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई दिलचस्पी है ही नहीं मॉडल टाउन के साथ। 10 सालों से उन्होंने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। अभी सिर्फ ये हुआ है कि चूंकि वोट लेने हैं ना अवामी तहरीक के कारकुनों के, अच्छा। अब डॉक्टर ताहिर अल कादरी की अकीदतमंदों के वोट लेने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमें इस वक्त यूके से ज्वाइन कर रहे हैं वाया जूम डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब। रहीक अब्बासी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर रहे हैं और मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। आजकल कॉलम निगारी करते हैं और सोशल मीडिया पे इनकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इनसे आज हम बात करेंगे। अब्बासी साहब, वेलकम टू आवर टॉक। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, इलेक्शन आते ही एक पुराना वाकया है वो दोहराया जाने लगता है। बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है कि मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था 2014 में, उसकी तहकीकात दोबारा करनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या इससे कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं? और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सभी जानते हैं कि जिस दौर में ये वाकया हुआ था, जिस वक्त हुआ था, तो उस वक्त जरदारी साहब यानी उनके वालिद साहब भी सदर थे। तो ये तहकीकात तो बहुत दफा होती रही हैं, केसेस खुलते रहे हैं, बंद होते रहे हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इस वक्त इस तहकीकात की जो मुतालबा कर रहे हैं? तो हाउ डू यू सी दिस डिमांड नाउ? जी, सने मॉडल टाउन 17 जून 2014 को हुआ था और उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे पाकिस्तान की और पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ थे। जी। और ये वही मुस्लिम लीग नून है जिनके साथ मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में 16 माह इक़्तिदार में रही है। जी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके वजीर खारजा थे। राइट। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगरचे जब साना मॉडल टाउन हुआ तो उस वक्त मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का मरकजी सदर था। साना मॉडल टाउन वाले दिन तो मैं वहां नहीं था, मैं बैरून मुल्क था, मगर 18 तारीख को 18 जून को मैं पाकिस्तान पहुंचा था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की पंजाब की क्यादत जिसमें कायरा साहब हैं और इसमें उस वक्त मंजूर भट्टो साहब थे, वो फौरी तौर पे वहां पहुंचे ताजियत करने के लिए। लेकिन 23 तारीख को जब डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब पाकिस्तान पहुंचे थे तो जी। उसके फौरन बाद 27 तारीख को गालिबन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान अवामी तहरीक ने करवाई थी सना मॉडल टाउन के ऊपर। और हम्म। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर की सियासी जमातों को बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हुई थी, जमात इस्लामी भी शामिल हुई थी, मुस्लिम लीग भी शामिल। थोड़ा सा बीच में ग्लिच आया है। जमात इस्लामी शामिल हुई थी इसमें? शेख रशीद साहब भी शामिल। जी। जी जी, जमात इस्लामी बाकी सब जमातें शामिल हुई थी। या। सवाए ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने तो शामिल नहीं होना था क्योंकि वो तो हुकूमत में थे और हमारे मुलिजिम थे। हम ये कहते थे कि सैना मॉडल टाउन करवाया है सारा इन्होंने है। या। लेकिन पीपल्स पार्टी भी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई थी, अपना कोई नुमाइंदा भी नहीं भिजवाया था, ऑन जी। की रिकॉर्ड बात है। और राना और सिर्फ सनाउल्लाह इस साहब, वजह से नहीं भिजवाया था। राना सनाउल्लाह साहब जी वजीर एग्जैक्टली, और राना सनाउल्लाह जो वजीर वजीर कानून दाखिला थे पंजाब के उस वजीर वक्त। वजीर तो कानून। वजीर कानून, जी वजीर कानून भी थे और वजीर दाखिला के भी चार्ज उन्हीं के पास था, राना सनाउल्लाह के पास। जी। उस वक्त पंजाब में तो कोई और से अलग से वजीर दाखिला नहीं था, या फिर शहबाज शरीफ के पास वजीर दाखिला का बट चार्ज था। ही लेकिन हैड बहरहाल कंट्रोल कहने ओवर का द मकसद यह है पुलिस। कि नून की हुकूमत। जी। बिल्कुल जी ऐसे। जी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 17 जून 2014 से लेके अब आप देखिए कि वी आर इन 2024। 10 साल हो ये गए। कितने साल हो गए 10 साल हो गए। हैं? डेकेड।
6 और 4, 10 साल, 9 साल हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं। तो बिलावल भुट्टो किया, उन्होंने यकजहती भी नहीं किया, उन्होंने हजार अफसोस भी नहीं किया आज तक। रिकॉर्ड की बात है, उनका ट्विटर अकाउंट आप उठा के देख लें, या उनकी कोई स्टेटमेंट मुझे कोई दिखा दे कि बिलावल भुट्टो ने कोई स्टेटमेंट दी हो। पीपल्स पार्टी के भी दीगर लीडर्स की तरफ से आती रही है, मगर बिलावल भुट्टो ने नहीं दिया। यहां तक कि जब धरना था इस्लामाबाद में 14 अगस्त को, जब हम गए, पाकिस्तान अवामी तहरीक की लीडरशिप गई डॉक्टर ताहिर और कादरी की क्यादत में, तो बिलावल भुट्टो ने के जरिए उस वक्त डॉक्टर ताहिर और कादरी को तक हुकूमत में था नवाज शरीफ के साथ, और उनकी मतलब नवाज शरीफ की जमात के साथ, शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो उस वक्त उन्हें याद नहीं आया। तो आज उनको कैसे याद आ गया साना मॉडल टाउन? सिर्फ यही इस तो वजह से समझना कि चाह एनए रहे वन हैं टू सेवन से कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यही तो बात सब हम समझना चाह रहे हैं कि अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई इस मुतालबे की। अब इलेक्शन होने में समझे कि 3 हफ्ते बाकी हैं, तो इस वक्त वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जिम्मेदारों का तयन हो जाए, ताकि बिल्कुल तारीख दुरुस्त हो जाए और जो भी डैमेजेस हुए हैं वो रिपेयर हो जाए। नहीं, व्हाट इज दिस टाइमिंग? नहीं, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इस बयान का साना मॉडल टाउन से कोई ताल्लुक है, या इस मुतालबे के बाद कोई तहकीकात की तरफ कोई पेशरफ्त हुई होगी। बेसिकली पाकिस्तान अवामी तहरीक के हेडक्वार्टर पे उन्होंने दौरा किया, ठीक है, और वोट वजायर 1-1-2-7 की हमायत के लिए वहां गए। तो वहां जो लीडरशिप है, जो कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ अवामी तहरीक एनी मोर, मैंने छोड़ दिया अवामी तहरीक, और मैं अवामी तहरीक का हिस्सा नहीं हूं। इस वजह से मैं वजाहत कर दूं अच्छा, कि मैं अवामी ये तहरीक का हिस्सा अब नहीं हूं। आपकी लेकिन जो करंट मेरा ये सिचुएशन ख्याल है। है, किस साल में छोड़ी है आपने अवामी तहरीक से? जी मैंने प्रेसिडेंट, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की प्रेसिडेंटशिप से तो 2015 में ही मैं अलग हो गया था, धरने के 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद मेरी कोई ओहदा, कोई जिम्मेदारी नहीं रही। और 2020 में तो मैंने इस जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, ऐलानिया तो बावजूद। उस आपकी डिटेल में हम अलहदगी नहीं जो है, जाते, लेकिन मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अवामी तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं, हम मैं तो बिल्कुल एक ये स्टेट, जो आप ये समझें कि जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबसरा कर रहा हूँ। राइट। थैंक यू वेरी मच, ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप 2015 में अलहदा हुए और 2014 में धरना हुआ था, तो आपकी अलहदगी जो है वो कोई वो धरने से रिलेटेड थी, वो कोई और यू और सम पर्सनल रीजन, मतलब आप उस वक्त अलहदा हो गए जब ये तहकीकात हो रही थी, उसके बाद तो ये। मेरे ख्याल में वो आज नहीं है, सब फिर कभी बात कर लेंगे। चलिए ठीक। उसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। आज सिर्फ हम ये बताना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हम्म, देखिए, हुआ ये है कि मॉडल टाउन के लिए ये जब गए हैं ना, या आज बिलावल भुट्टो जब गया होगा वहां पर मिनहाजुल खान के हेडक्वार्टर के ऊपर वोट मांगने के लिए, तो हाँ उन्होंने हाँ, कहा होगा कि जी अब देखे ना जी, आपने तो आज तक स्टेटमेंट नहीं दी। तो उसने एक रस्मी सी स्टेटमेंट दी है, इसकी राइट। कोई तो सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका सैने मतलब मॉडल है कि टाउन का केस ऑलरेडी अदालतों में खराब हो चुका हुआ है, और अच्छा, सैने मॉडल टाउन के लवाकिन को इंसाफ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ताहिर और कादरी 4 सालों से तो पाकिस्तान ही नहीं गए। ठीक है, सैना मॉडल टाउन के ऊपर एहतजाजी अवामी तहरीक ने छोड़ दिया हुआ। आपने कोई खबर सुनी है कि अवामी तहरीक भी कोई सैना मॉडल टाउन के हवाले से कोई एहतजाज कर रही हो? कोई 16 महीने साइलेंस है। तक शहबाज शरीफ वजीर साइलेंस। आजम रहा है, हाँ तो क्या एहतजाज किया उन्होंने? तो सर, डॉक्टर साहब जो इस वक्त वोटर 18 साल के हो गए हैं, जब ये सान्या हुआ था वो 8-8 साल के थे, तो उनको तो याद भी जी नहीं है कि एग्जैक्टली। तो ये कौन लोग थे और क्या हुआ था उस जमाने में। तो ये जस्टिस बाकर नजवी की जो रिपोर्ट है, आप क्या फरमा रहे हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट थी, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल थी, यानी कि कोई उसमें जो भी फाइंडिंग सामने आई थी वो कोई वो फ्लॉड थी? आप क्या फरमाते हैं उस बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट तो काफी कम्प्रिहेंसिव थी, मगर चूंकि उनको, जब वो कमीशन बना था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कमीशन बनाया था, तो हम्म, उसकी जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस थी उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप था उनका। और right, उनको इस चीज की इजाजत नहीं मिली थी कि वो जिम्मेदारी का तयन करें। जिम्मेदारी का तयन करना, कि इसका जिम्मेदार कौन है, उनकी टर्म ऑफ रेफरेंसेस में नहीं था। तो उन्होंने तो बड़ी वजाहत के साथ उस रिपोर्ट में लिख दिया था।
और इशारा कर दिया था कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने बताया था कि सारा का सारा जो इशारा है वो हुकूमत पंजाब की तरफ जा रहा है, हम्म। वजीर कानून सनाउल्लाह की तरफ जा रहा है, शहबाज शरीफ की तरफ जा रहा है। और उन्होंने शहबाज शरीफ के झूठ की भी निशानदेही की थी कि किस तरीके से उन्होंने झूठ बोला है मुख्तलिफ औकात के ऊपर जब वो उस कमीशन के सामने पेश हुए थे। तो बाकर नकवी कमीशन का क्रक्स तो ये था कि ये साना मॉडल टाउन, शहबाज शरीफ और तौकीर शाह जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जी और जी। राना सनाउल्लाह, ये मैन लोग हैं जिनके हुक्म के ऊपर, जिनकी रजा के ऊपर, ये जिनकी तौकीर शाह इंस्ट्रक्शन के साहब ऊपर तो, साना मॉडल टाउन हुआ है। वकील शाह साहब तो अभी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। और उससे पहले जो जी वो उनके महबूब हैं, ऐसा ही उन्हें है। अफसरान के नाम भी दिए थे उस रिपोर्ट में, उन्हें बाद में तरक्कियां दी गई। वो सुखेरा साहब थे आईजी, और उसके उन्हें तरक्कियां दी गई, मेडल दिए गए, देवर डेकोरेटेड, अवार्डेड, ये सारी बातें तो हुई। तो उस तहरीक में कोई अवामी तहरीक के लोगों को भी कुछ जिम्मेदार करार दिया गया था, कुछ ऐसा भी था उसके अंदर। नहीं नहीं, अवामी तहरीक के लोगों को तो बिल्कुल कोई जिम्मेदार नहीं करार दिया गया था। उन्होंने तो ये कहा था बाकर नशरी कमीशन रिपोर्ट ने कि जो उस वक्त राना सनाउल्लाह वगैरह ने इल्जाम लगाया था कि कोई फायरिंग अवामी तहरीक की तरफ से हुई है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इधर से कोई फायरिंग, मुजाहिरीन के पास कोई असला नहीं था, इनके ऊपर एक तरफा फायरिंग की गई और पुलिस ने फायरिंग करके लोगों को शहीद किया वहां पर। तो सैना मॉडल टाउन तो बड़ा वादे था, लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि सच्ची जो बात यह है कि सना मॉडल टाउन का जो वाकया है ना, वो अब आप ये समझें कि एक किस्सा पारीना बना दिया गया है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सना मॉडल टाउन के शुहदा के ऊपर, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनका सारा हदफ ये था कि इसके जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया जाए। और उस वक्त आपको पता है कि जो हुकूमतें गिराने वाले हैं और जो हुकूमतें बनाने वाले हैं, उनके साथ अवामी तहरीक का ज़ाहिर है एक बैक डोर में एक ताल्लुक और रबता था। और जो उनको ये शायद कहा जाता था कि खैरत आप, साहब और उस जमाने में जो वजीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब, वो सारे इसमें कोऑर्डिनेशन करते थे। वो तो टीवी पे लाइव चल रहा था सारा। रहमान मलिक तो खैर पिछले उस वक्त, वो तो 2013 की बात है जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो जो मैं उसी जनवरी हवाले से 2013 का धरना बात कर हुआ रहा हूँ था। कि अब मुझे जो समझ आ रही है, इस जो आप बात कर रहे हैं, कि इसकी तहकीकात कराने में अवामी तहरीक सीरियस नहीं थी, इससे पॉलिटिकल गेन्स लेना चाहती थी सिर्फ गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। जी बदकिस्मती से ये एक तारीखी हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। जो कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ये कहा था कि हमारा किसास इनकलाब होगा। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ हुकूमत में थे तो हुसैन मॉडल टाउन के ऊपर तहरीक किसास चलती रही। पहले धरना हुआ, फिर तहरीक किसास चली, तहरीक किसास वन, तहरीक किसास टू चली, यहाँ तक के दिसंबर जनवरी 2018 में आखिरी तहरीक चलाई गई थी नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी और तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी। आपको याद होगा माह रोड के ऊपर एक जलसा हुआ था जहां यस, पर जरदारी बिल्कुल। साहब भी आए थे और इमरान खान साहब, अलग अलग, यानी कि पीटीआई भी आई थी। लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ मामला चला गया और इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब, वैसे ही उनकी हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि मैं तो 2015 में पार्टी से अलग हो चुका था। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उसके बाद डॉक्टर साहब तो 3-4 साल हो गए पाकिस्तान ही नहीं गए, और सैना मॉडल टाउन के ऊपर पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से किसी किस्म का कोई सीरियस एहतजाज नहीं हो रहा। और जहां तक मुकदमों की बात है, वो अदालतों में, आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में इस तरह के जो फौजदारी मुकदमात हैं वो चल रहे हैं। वो तकरीबन सारे पुलिस ऑफिसर को वहां से, शहबाज शरीफ को जो दहशतगर्दी की अदालत है, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और तमाम सियासी लोग जिनको नॉमिनेट किया गया था अवामी तहरीक की तरफ से, उनको बरी किया जा चुका है। तमाम पुलिस अफसरान को बरी किया जा चुका है। तौकीर शाह और जो सिर्फ आला बरी, जो उन सबको दहशतगर्दी की अदालत से बरी किया जा चुका है। तो अब एक डेकोरेट मामूल किया का जाता मुकदमा है, चल रहा है। मेडल्स दिए गए हैं, मेडल्स दिए गए हैं। जो और इसके ऊपर, अच्छा, तो ये बताइए कि अभी इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त मुद्दा है, जो इनका मुतालबा है कि इसको रीओपन कर दिया जाए या इसकी अच्छी फाइंडिंग्स की जाए, वाई वुड, चले लेट्स बिलीव फॉर अ सेकंड कि ही रियली मीन्स इट, बट वो उनकी क्या दिलचस्पी है इस सारे खेल के अंदर इस वक्त?
कोई और दिलचस्पी नहीं है डॉक्टर साहब, कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलावल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई दिलचस्पी है ही नहीं मॉडल टाउन के साथ। 10 सालों से उन्होंने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। अभी सिर्फ ये हुआ है कि चूंकि वोट लेने हैं ना अवामी तहरीक के कारकुनों के, अच्छा। अब डॉक्टर ताहिर अल कादरी की अकीदतमंदों के वोट लेने हैं, तो तो अब जाहिर है उन्हें कहा गया होगा जी कि बिलावल साहब आप 10 साल के बाद आए हैं, आपने तो फातिहा पढ़ने भी नहीं आए। डॉक्टर साहब, ठीक आप है। समझ रहे हैं अवामी तहरीक के, आप वहां कारकुनों को, उनके माहौल को, मिजाज को, उनकी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत बेहतरीन जानते हैं। आई बिलीव इट। आपको क्या लगता है कि वो इतने दे विल फॉल फॉर इट वेरी इजीली, और वो उनके इस मुतालबे पे वो सारे तहरीक के जो कारकुनान हैं और जो जो मतलब जिन्होंने एक अपना लाइफ टाइम वहां दे रखा है, वो सारे इधर चले जाएंगे इस बयान के ऊपर? नहीं देखिए, अवामी तहरीक के कारकुन तो बिलावल को वोट नहीं देंगे। मैं कारकुनों को जानता हूं, मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने 40 साल इस तहरीक में गुजारे हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान में। जी। और मुझे इल्म है कि वो तो इस ट्रैप में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको वजह बता रहा हूँ ना, उन्होंने ये कोशिश किया कि क्योंकि जब गए होंगे और उन्होंने पैड की लीडरशिप के साथ बातचीत की होगी, तो जी। उन्होंने कहा होगा बिलावल साहब आप तो ताजियत करने नहीं आए, आपने तो कभी ताजियत भी नहीं की। तो आप अगर हमायत देना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट दे दें, ताकि हम कह सकें कि जनाब राइट। देखें इन्होंने मॉडल टाउन से बहुत। हमदर्दी का इजहार किया है। ओह, क्योंकि अच्छा। वरना अवामी तहरीक जब जाएगी ना फील्ड में, अवामी तहरीक जो इस वक्त लीडरशिप है, वो लोगों को बुलाएगी, उन्होंने कहेगी कि बिलावल साहब की हिमायत करें। तो लोगों ने आगे से सवाल करना था, इस बिलावल की हिमायत करें जिसने 10 सालों में मॉडल टाउन का नाम तक नहीं लिया। तो वो राइट। सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए एक स्टेटमेंट उससे दिलवाई गई है। ऐसे भी पॉलिटिकल अदरवाइज इस करेक्टनेस के लिए। स्टेटमेंट की अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अवामी तहरीक बिलावल भुट्टो की हमायत करना चाहती है, की लीडरशिप, ठीक है, और बिलावल भुट्टो वहां हमायत चाहते हैं। लेकिन आपको इल्म है कि बिलावल भुट्टो लाहौर में उनका क्या वोट बैंक होगा। हम्म। एक तरफ नून लीग का ज़ाहिर उम्मीदवार मौजूद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उम्मीदवार किसी न किसी शक्ल में तो होगा, और बड़ा मजबूत उम्मीदवार वहां से अवामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च किया है, जो खोखर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो बराबर तो वहां मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिग्निफिकेंट वोट ले सकेगा। लेकिन यह है कि ज़ाहिर एक लीडर है, जमात का सरबराह है, एक उसकी अहमियत तो है ही। तो वो अब ज़ाहिर है एक इज्जत का भी मामला है, तो उनके लिए तो एक एक वोट अहम है। तो आपको पता है ये इलेक्शन के दिन होते हैं, और जो उम्मीदवार होते हैं उनको सारे कुल खानियां भी याद आ जाती हैं, चेलम भी याद आ जाते यस, हैं। तो वो एग्जैक्टली। हरी का जाते हैं, तो बिलावल का भी ये विजिट उसी तरह का है, जैसे आम उम्मीदवार चेलम और कुल खानियों पे जाते हैं। तो जी। बिलावल भी इसी तरह वहां गए वोट मांगने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो भी सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए है, ताकि हम कह सके जी उन्होंने देखे हमदर्दी का इजहार कर दिया है। और फिर उसने मिनहाजुल कुरान की मेंबरशिप भी ली है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 90s, लेट 90s में तहरीक मिनहाजुल कुरान की लाइफ मेंबरशिप ली थी डॉक्टर साहब के साथ। लंदन में एक मुलाकात उनकी हुई थी। तो हम्म। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब और अवामी तहरीक का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब और अवामी तहरीक ने हमेशा नून लीग को अपना मुखालिफ समझा है, और ठीक नून लीग समझा। के साथ ज्यादा मुखासमत रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब और शरीफ फैमिली में कुर्बत भी रही है एक अरसे तक। तो आपको ये पता है कि हुक्म जब अली नहीं है, कुर्बत बुग़्ज़ मुआविया है, मतलब ये समझिए। तो बस, जब आपको पता है कि जब किसी के साथ कुर्बत रहती है, और वो कुर्बत जब एक दूरी में तब्दील होती है, तो दूरी बहुत बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको पता है कि यहाँ तक कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन थे 98 में, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, जिसका हदफ नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जी। और नवाज शरीफ की हुकूमत फिर खत्म हुई थी मुशर्रफ के मार्शल लॉ की वजह से, आपको इल्म ही है। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मिलकर जिद्दोजहद की थी नवाज शरीफ को हटाने के लिए। हम्म। तो ये मतलब एक पुराना इनका अवामी तहरीक और तो ये पीपल्स पार्टी में रहा ओल्ड है वाइन इन ताल्लुक न्यू गुर्बत का। बॉटल, पुराना खेल है जो दोबारा खेला जा रहा है। तो मुझे, अच्छा, मुझे ये इम्प्रेशन मिल रहा था कि ये मुतालबा उससे कोऑर्डिनेटेड है, उस मामले से कि यहाँ पे पुराने केसेस रीओपन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। भुट्टो साहब का केस रीओपन हो गया, मुशर्रफ साहब वाला केस रीओपन हो गया, तो बिलावल साहब ने कहा कि जी ये भी, ये तो रिसेंट हिस्ट्री है, इस केस को भी रीओपन करें। तो मतलब इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये रीओपनिंग ऑफ केसेस, तारीख को दुरुस्त करने का अमल जारी है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी बात है, क्योंकि बिलावल आपको पता है कि बिलावल नून लीग का इत्तेहादी है। नवाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने सारे इमरान खान के खिलाफ
कैंपेन किया है, दम इत्मीनान लेकर आए हैं, एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, एक मुबैना तौर के ऊपर अमेरिकी साजिश के नतीजे में। वो तो चीजें, और सबको इल्म है कि अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ना होती और सिंध हाउस में मंडी ना लगती तो हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खत्म ना होती। तो बिलावल तो बेनिफिशरी है सारे के सारे इस निज़ाम का। और नवाज शरीफ के साथ भी उनका इस वक्त जो एक स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं वो तो एक वैसे इलेक्शन माहौल में, क्योंकि बाद में फिर इन्होंने मिलकर ही हुकूमतें करनी है और जैसे कहते हैं कि अपने निज़ाम को आगे चलाना है, आपकी तो इजाजत नवाज से, शरीफ के खिलाफ कैसे बात कर सकती है? आपकी इजाजत से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि 2014 के जो धरने हुए थे उसमें तो ये अवामी तहरीक और पीएटी और पीटीआई ये तो कजन्स के तौर पे सामने आ रहे थे। तो अब ये अजीब आपने जो अभी सारी सूरत हाल समझाई है मुझे कि इनका बिलावल साहब का और बेनजीर भुट्टो साहिबा के वक्त से इनका आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है। तो अब इमरान खान साहब के साथ दोबारा कोई इनकी जमने की है उम्मीद किसी भी स्टेज पे इस इलेक्शन में, या मुबैना तौर पे, या जो ख्याल किया जा रहा है कि बाद जल्द हो जाने वाले दोबारा इलेक्शन में, इज देयर एनीथिंग? सरे दस तो नहीं है, सरे दस तो नहीं है, क्योंकि जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो इस वक्त उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। आपकी मालूमात के लिए कि अवामी तहरीक ने 2002 के बाद कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। 2002 में जो इलेक्शन हुए थे मुशर्रफ दौर में, उस वक्त अवामी तहरीक ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। जी। डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की वाइड सीट वो जीतते थे। और जी। 2004 में डॉक्टर साहब ने रिजाइन कर दिया था और कहा था कि इस निज़ाम के जरिए कभी तब्दीली नहीं आ सकती और हम्म। हम इस निज़ाम में रहकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 2004 में रिजाइन कर दिया था और उसके बाद अवामी तहरीक ने कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हम्म। इंतखाबी रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आती रही है अवामी तहरीक। मार्च हुआ है 2013 का धरना हुआ है, 2014 का धरना भी हुआ है और एक जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया है। लेकिन अवामी तहरीक ने 2018 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। हम्म। नहीं, 2014 के इलेक्शन का बाइकाट किया था, बाकायदा धरने किए थे तो पोलिंग डे पर 11 मई 2014 को। जी। और 2013 को, तो 2013 का जो इलेक्शन था, जी। धरने किए थे। और 2018 के इलेक्शन में अवामी तहरीक ने खामोश इलाही इख्तियार कर ली थी, कोई कहीं उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त अवामी तहरीक इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रही है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है। ये सवाल बन रहा है ना, देखिए ये कहते आ रहे हैं कि हम इलेक्शन की में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर तो सियासत किस बात की हो रही है अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना? तो आई मीन ये एक्सप्लेन कीजिए। बस देखिए ना, बात यह है कि वो सियासत तो उनका, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब की चूंकि कैनेडियन नेशनैलिटी है, उनके दोनों बेटों की फॉरेन नेशनैलिटीज हैं, तो वो तो पाकिस्तान की सियासत में वैसे ही इरेलीवेंट है। चूंकि जब तक आपको पता है कि सियासत में आप इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते जब तक आप नेशनैलिटी को ना छोड़े। तो तो वो नेशनैलिटी अपनी छोड़ना नहीं चाहते क्या? मतलब वो नेशनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू वो दिस? कहते हैं कि ये उनके लिए अहम है, ये उनका मौकफ है। क्योंकि जब मैं अवामी तहरीक का सदर था तो हमने, जब अवामी तहरीक फाल हुई थी 2014 में, धरना हुआ था उससे पहले भी, तो हमारी बहुत दफा ये डिस्कशन हुई थी कि, और हमें बहुत सारे लोगों ने भी एडवाइस किया था, बहुत पॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे, जो कॉलम नगार थे, जो सहाफी थे, जो दानश्वर थे, वो भी डॉक्टर साहब को उन्होंने ये कहते थे कि आप अगर पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल प्ले करना चाहते हैं तो आपको नेशनैलिटी छोड़कर आना पड़ेगा, अपनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, अपनी हम्म। संजीदगी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आपके बारे में ये ओपिनियन है कि आप आते हैं और जाते हैं, आप में जो है ना तसलसल नहीं है आपकी जिद्दोजहद में, और हम्म। पॉलिटिक्स के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो जब भी उनसे ये डिस्कशन हमारी होती थी तो वो इस तरफ नहीं थे आते। और उनके दोनों बेटे भी जो हैं, वो भी अवामी तहरीक में को पीछे रह के लीड भी करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि नेशनैलिटी वो अपनी नहीं छोड़ना चाहते बाहर की, तो वो अब जाहिर है अवामी तहरीक में इलेक्शन लड़ने की तो पोजीशन में आप नहीं है खुलते उनके भी दोनों। नहीं, सामने आते भी नहीं, वो है हाँ जी। तो सहज तो अब सवाल ये है कि अब देखिए ना, अवामी तहरीक, आप कह रहे थे ना कि पीटीआई के साथ कोई अलायंस, अवामी तहरीक को तो इन इलेक्शनों में उतारा गया है। अवामी तहरीक खुद नहीं आई। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अवामी तहरीक को कहा गया है कि आप इलेक्शन लड़ें, तो ये ताकि डोर किसके हाथ आपको में जो है वोट जिसने ये डोर मिलेंगे, डाला है? ये रस्सी किसके हाथ आपको में है? जो वोट मिलेंगे, आपको जो वोट, आप पीटीआई के वोट तोड़ेंगे, आप इमरान खान के चले कहीं 1,000, 2,000, 3,000 वोट तोड़ेंगे। क्योंकि नेशनली बात है ना, देखिए जी कि अवामी तहरीक का जो वोट बैंक है
वो हम्म। अगर अवामी तहरीक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो किसको जाएगा? अब वो हसन को पीपल्स जाएगा। पार्टी को तो नहीं जाएगा, नून यस। लीग को तो नहीं जाएगा, हम्म। तहरीक लब्बैक को भी नहीं जाएगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक मजहबी तौर के ऊपर जो उनके ख्यालात हैं वो बड़े मुतशद्दिदाना हैं, और अवामी तहरीक के करीब नहीं है मिनहाज। डॉक्टर साहब को तो उनके लीडर मुसलमान ही नहीं मानते, सुन्नी ही नहीं मानते, ठीक है। हम्म। तो अब किधर जाएगा? तो ये अवामी तहरीक का जितना भी वोटर है, या मिनहाजुल हक का जो वोटर है, उसे पीटीआई की तरफ जाना था। लिहाजा जो ताकतें पीटीआई को इस वक्त सियासी मंजर से हटाना चाहती हैं, उन्होंने अवामी तहरीक को कहा है कि आप अपने उम्मीदवार खड़े करें। ये कोई इनकलाब के लिए थोड़ी खड़े हो रहे हैं। हाँ। तो तो ये तो ये डोल जो समंदर में डाला गया है अवामी तहरीक का, इसकी रस्सी किसके हाथ में है? इसकी रस्सी जनाब उन्हीं के हाथ में है जिनके हाथ में रस्सियां होती हैं। आपको इल्म ही है कि किसके कहने पे ये इलेक्शन में हिस्सा लिया होगा। नवाज शरीफ के कहने पे तो नहीं लेंगे ना। तो या तो नवाज शरीफ के कहने पे लिया है, तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के कहने पे लिया होगा, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ तो अवामी तहरीक का कभी कोई राबता और ताल्लुक नहीं रहा। इल्ला कि मेरे आने के बाद हो गया हो तो मुझे उसका इल्म नहीं है, पहले तो नहीं था। लेकिन यह है कि ये जाहिर है उन्हीं लोगों और उन्हीं ताकतों ने कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को कुचलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक को भी खड़ा करो, ताकि अवामी तहरीक थोड़ी बहुत वोट लेगी और वो पीटीआई का वोट टूटेगा। और अवामी तहरीक ने जो इंस्ट्रक्शन दी है अपने उम्मीदवारों को, ये हम्म। तो आपको मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अवामी तहरीक का ज़ाहिर है मैं इतना अरसा में रहा हूँ और मुझे प्रेसिडेंट वहां हो से अवामी खबरें तो तहरीक, हाँ मिलती हैं। जी, सो हु नोज इट तो बेटर। अवामी तहरीक ने ये इंस्ट्रक्शन दी अपने उम्मीदवारों को कि आपने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग तक नहीं करनी। अच्छा उनके जी। साथ आप कह रहे हैं ना, एडजस्टमेंट की तो दूर की बात है, अवामी सलाम दुआ तहरीक भी की नहीं रखेंगे? तरमीमात नहीं, हैं जी? बिल्कुल करीब, उनके करीब भी नहीं जाना। मैं तो फोन बेसिकली फोन पे अवामी व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दे उन्हें। हैं जी? हाँ जी, ब्लॉक कर दिया उनको बिल्कुल। तो उनके करीब तक नहीं जाना। तो अब वजह यह है कि जाहिर है अवाम इस वक्त पीटीआई के खिलाफ एक पूरे का पूरा आपको पता है निजाम कार्य फरमा है। तो उसी निजाम की जैसे अवामी तहरीक को इस वक्त मैदान में उतारा गया है। और मुझे दुख है इस बात का कि अवामी तहरीक को इस वक्त अवामी तहरीक का जो मंशूर था वो जुल्म के खिलाफ था, वो नाइंसाफी के खिलाफ था, वो हम्म। अवामी हुकूक के लिए था, जमहूरियत के लिए था। अवामी तहरीक को इस वक्त We all believed it. पीटीआई के साथ खड़ा We होना all चाहिए believed था। it during that हाँ धरना। जी। और एग्जैक्टली और अवामी तहरीक को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, अवाम के हुकूक के साथ खड़ा होना चाहिए था। आमरीत, डिक्टेटरशिप, जबर, जुल्म जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, लाकानूनियत हो रही है इस वक्त, जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं ये भी अपने आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं, गैर आईनी सूबाई हुकूमतें हैं, गैर आईनी वफाकी हुकूमत है, और इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में पीटीआई को जिस तरीके से रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन जैसे उसके पीछे पड़ा हुआ है, और पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट उसको कुचलना चाहती है, और नॉन लीग और पीपल्स पार्टी और जो आपकी निगरान हुकूमतें हैं ये सारी की सारी पीटीआई की मुखालिफ है। तो पीटीआई इस वक्त मजलूम है, पीटीआई के कारकुन इस वक्त मजलूम है। तो अवामी तहरीक को तो मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए था। गोया कि अवामी तहरीक जालिम के हमनवा बन गई है, जाबिर के हमनवा बन गई है, मुझे ये अवाम समझ आ दुश्मन रही की है हमनवा बन गई है। डॉक्टर साहब, ये समझ आई है आपकी गुफ्तगू से अब मुझे अभी तक सारी बात, और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जरा मैं ऐसे आसान करके बयान करने की कोशिश करता हूँ। बिलावल साहब का जो इस वक्त बयान है वो नवाज शरीफ के यानी नून लीग के अगेंस्ट पेच हो रहा है। अवामी तहरीक को जो ये डोल समंदर में डाला गया है वो इसलिए डाला गया है कि वो तहरीक इंसाफ की दरिया में से बाल्टियां निकाल के बाहर, यानी बिलावल साहब का बयान पीटीआई ये पीएमएलएन के खिलाफ जाता है, और इनका सियासत में इलेक्शन की सियासत में उतरना अवामी तहरीक का ये इमरान खान के खिलाफ जाता है। तो ये और तो और इनकी अपनी आपके मुताबिक कोई दिलचस्पी नहीं रही सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात कराने में। अवामी तहरीक की उन्होंने ना खुद केस को प्रॉपरली प्लीड किया, ना वो ट्रूली इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसे यूज किया। क्या ये बात मैं सही समझ के समराइज कर रहा हूँ सारी बात? ये अनफॉर्चुनेटली जो हकायक और कराइन है वो यही बता रहे हैं ना। देखिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक जेआईटी बनाई थी, गैर जनबदाराना अवामी तहरीक के कहने पर सूबाई हुकूमत ने। जी। और उस जेआईटी को
हाई कोर्ट ने काम करने से रोक दिया था। ठीक है। और आपको पता है कि कोर्ट ने किसके कहने पर रोका होगा, पर मैं तो बड़ा क्लियर इस बात को समझ रहा हूं हम्म। कि कोर्ट से वो रुकवा दिया गया, चूंकि ये वो वक्त था 2019 में जब मुक्तदरा की और एस्टेब्लिशमेंट की नून लीग के साथ डील शुरू हो चुकी थी। हम्म। तो लिहाजा कोर्ट को इसलिए रोक दिया गया कि आप नई जीआईटी को काम से रुकवा दें, क्योंकि नई जीआईटी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जिम्मेदार हो रहे थे। इसका कुछ 2019 ये कमीशन की जो रिपोर्ट है इसका कुछ हिस्सा मख्फी भी है, जो जैसे बहुत सारी चीजें महफूज रहती हैं, तो इसको भी कहीं महफूज रखा गया है। नहीं, वो कमीशन तो और है ना, जो कमीशन है ना बाकर नजफी का, वो तो 2014 में रिपोर्ट आ गई थी। मैं बात कर ठीक रहा है। हूँ जीआईटी की। एक बकायदा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जी जी, टीम। और जेआईटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं जरा मैं उसमें रिपोर्ट कंफ्यूजन वो में नहीं, वो उसका तो खुफिया है, कुछ वो तक। अदालत के पास है। वो सामने ही नहीं आई, क्योंकि अदालत ने जीआईटी को काम से रोक दिया था हाई कोर्ट ने 2019 में। और 2019 में जीआईटी को काम से रोका गया था। अब ठीक है, पर आप चलते देखें थे वहीं पे। 24 हो गया, 5 साल हो चुके हैं वो जीआईटी काम से रुकी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि अवामी तहरीक ने उस जीआईटी को बहाल करवाने के लिए अवामी प्रेशर कितना बिल्ड किया है प्रेशर तो दूर 2019 की से बात है, लेके अब आवाज तक। हमने तो आवाज नहीं उठती सुनी उस बारे में, मतलब कि। उसके बाद 2019 के बाद डॉक्टर साहब पाकिस्तान ही नहीं गए। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सना मॉडल टाउन के मेन जिम्मेदार देखे दो हैं। पहला नैरेटिव अवामी तरीका ये था कि साना मॉडल टाउन नवाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने करवाया और शहबाज शरीफ ने। ठीक है। ठीक है। यस। हाँ। अच्छा, आजकल वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो वो किसी और ने करवाया था, असल में वो मकासद अपना हासिल करना चाह रहा था। ठीक है। हाँ। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं कि साना ये मॉडल टाउन ये रेवलेशन एस्टेब्लिशमेंट इनके ने करवाया। बहुत बाद में हुई। ये ये अब क्या? जो है ना, ये तकरीबन 2 सालों से ये नैरेटिव जा रहा है, यानी कि पब्लिक ने। क्योंकि मुझे इल्म है कि अवामी तहरीक के कारकुन से आप पूछेंगे तो आपको यही कहेगा, नहीं जनाब वो आपको पता है, वो तो कुछ और थे। भाई अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट ने किया या नॉन लीग ने किया। राइट। ठीक है। इन्हीं दो में से किसी एक ने किया ना, चले। कोई तीसरी तो नहीं है ताकत। हम्म। अब इन दोनों ताकतों के खिलाफ इस वक्त कौन सी ताकत खड़ी है? इन दो ताकतों के मुकाबले में कौन खड़ा है? ये दो तो नहीं नून खड़े। लीग और एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान खड़ा है और तहरीक इंसाफ खड़ी है। तो हम्म। अवामी तहरीक का खड़ा होना किधर बनता है? जो सैन्य मॉडल टाउन के कातलों के मुकाबले में खड़ा है उसके साथ खड़ा होना बनता है ना। ना हम्म। कि जो सैन्य मॉडल टाउन के कातलों के साथ खड़ा है। तो अगर सैन्य मॉडल टाउन के कातिल एस्टेब्लिशमेंट हैं तो बिलावल एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है। और अगर सैन्य मॉडल टाउन के कातिल नून लीग है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के गट्ठे हैं। तो हम्म। अवामी तहरीक इस वक्त सैन्य मॉडल टाउन के कातलों के साथ क्यों खड़ी है? या अगर एस्टेब्लिशमेंट ने सैन्य मॉडल टाउन करवाया था तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रही है? हम्म। और अगर नून लीग ने करवाया था तो फिर नून लीग के खिलाफ बजाय इसके कि नून लीग के खिलाफ अपना वोट डालने के, अपने उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा वो करके उनके अगर नून लीग को सपोर्ट कर रही है, वो तहरीक इंसाफ के वोट को डैमेज कर रही है। डैमेज कर रही है। यस। तो डॉक्टर तो अब साहब। मैं कैसे कहूं, अगर ऐसी सूरत हाल में मैं ये कैसे कहूं कि इस वक्त अवामी तहरीक की जो लीडरशिप है वो सैना मॉडल टाउन के शुहदा के साथ मुखलिस है या उनके लिए इंसाफ लेना चाहती तो है? अता पता भी नहीं है, वो तो कनाडा में रहते हैं, मैंने कहा शायद सर्दी के मारे नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है। 4 सालों से तो सर्दी तो नहीं हो रही ना, कनाडा में तो सर्दी ज्यादा होती है, कनाडा में तो माइनस तभी ट्वेंटी आके थर्टी तो में यहाँ पे भी टेम्परेचर है हुई इस है वक्त। सर। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था शुरू में, जो उनका आपने कहा इशारतन कहा था कि ये बाद में बात करेंगे, इस पे आपसे दोबारा वक्त मैं लेना चाहूंगा अनदर टाइम। वो जो जी जी जरूर। राहें जुदा हुई थी उस पे हम एक और नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन और हज़रात, आज की गुफ्तगू को हम यहीं पे थैंक यू मच। समाप्त करें और इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।